ग्रीस में समुद्र किनारे एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निकोलस था। जब निकोलस बहुत छोटा था तो उसके मम्मी पापा एक दिन समुद्री तूफान में फंस गए और फिर वो कभी वापस लौटकर नहीं आए। अब छोटा निकोलस रोज समुद्र किनारे उदास खड़ा हो बस अपने मम्मी पापा का इंतजार करता। गांव वाले उसे उदास देख खुद उदास हो जाते। सब उसे प्यार तो करते थे लेकिन गांव में कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि पूरी तरह से निकोलस की जिम्मेदारी उठा सकता, उसकी देखभाल कर सकता। गांव वालों ने आपस में मीटिंग की और फैसला किया कि एक एक करके गांव के सब परिवार इस नन्हे बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। ये जिम्मेदारी एक एक साल की हुआ करेगी। हर दिसंबर ठीक क्रिसमस से पहले निकोलस अपना घर और परिवार बदल लिया करेगा। निकोलस को रहने के लिए जो पहला परिवार मिला वो एक बढ़ाई का था। बढ़ाई का परिवार निकोलस को बहुत प्यार करता था। बढ़ाई अंकल उसके लिए एक छोटा सा टूल बॉक्स भी ले आए थे। छोटा निकोलस काम में अंकल का हाथ भी बटाने लग गया था। धीरे धीरे उसे इस काम में मजा आने लगा और देखते देखते नन्हे हाथ कील हथौड़ी आरी के काम में एक्सपर्ट भी हो गए। समय निकलता गया। निकोलस के चेहरे पर खुशी लौटने ही लगी थी कि नवंबर का महीना खत्म होने को आ गया। गांव में एक बार फिर मीटिंग हुई। फैसला हुआ कि आने वाले साल के लिए निकोलस अब गांव के दर्जी के घर रहने जाएगा। निकोलस ने सुना तो उदास हो गया, लेकिन वो जानता था उसका जाना तय था। वो अब बढ़ाई अंकल के बच्चों के लिए छुप छुप के लकड़ी के खिलौने बनाने लगा। क्रिसमस की रात को निकोलस ने जब बच्चों को अपने हाथ से बनाए सजाए खिलौने दिए, बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्हें खुश देख निकोलस और खुश हुआ पर बढ़ाई अंकल आंटी दुखी हो गए। बड़े भारी मन से अगली सुबह निकोलस को उन्होंने नए घर के लिए विदा किया। लेकिन ये प्यारा परिवार निकोलस के लिए हमेशा का परिवार हो गया। निकोलस को रहने के लिए जो दूसरा घर मिला वह एक दर्जी का था। दर्जी की नई नई शादी हुई थी। उसकी प्यारी सी दुल्हन थी। वो निकोलस को बहुत प्यार करती थी। खैर, दर्जी का घर था। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े बिखरे रहते थे। निकोलस उन्हें सहेजने समेटने में दर्जी अंकल की मदद करता। उसने इससे पहले कभी कपड़े बनते नहीं देखा था, कभी सुई धागा भी नहीं देखा था। वो बची हुई कपड़ों के टुकड़े से मुलायम खिलौने बनाने लगा। छोटे छोटे रंग बिरंगे गुड्डा गुड़िया बनाने लगा। इस तरह उसकी सिलाई, उसके टांके और सुंदर होते चले गए। समय बीतता गया। दर्जी आंटी के यहाँ अब पहला बच्चा होने वाला था और निकोलस के जाने का वक्त होने वाला था। इस बार भी गांव वाले सोच में पड़े थे कि निकोलस को किस घर भेजा जाए और निकोलस सोच में पड़ा था कि आंटी अंकल को क्या दिया जाए। क्रिसमस तक उसने रंग बिरंगी कपड़ों के टुकड़ों से ढेर सारे मुलायम खिलौने बना लिए थे। इस बार उसे 2 परिवारों में खिलौने बांटने थे। क्रिसमस की रात निकोलस जब अपने पुराने बढ़ाई अंकल के बच्चों को खिलौने देने पहुंचा, वो खुशी से उछल पड़े और दर्जी अंकल आंटी, वो विदाई में रो पड़ी। दर्जी अंकल और आंटी के होने वाले बेबी के लिए निकोलस ने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे मुलायम खिलौने बनाए थे। दर्जी आंटी आंखों में पानी लिए कभी उन खिलौनों को देखती, कभी नन्हे निकोलस के हाथ चूमती। इस तरह एक और क्रिसमस, एक और घर और एक और परिवार। अब की बार आती है गांव के कुम्हार की बारी। बच्चों का फेवरेट काम होता है मिट्टी में खेलना। लेकिन इस घर में निकोलस को मिट्टी की असली कीमत समझ में आई। वो जाना कि जिस मिट्टी से अनाज मिलता है उसी मिट्टी से बर्तन भी बनते हैं। अब निकोलस का सारा दिन पॉटर्स व्हील पर निकलने लगा। उसे मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत अच्छा लगता। इस बार क्रिसमस पर उसने मिट्टी के खिलौने, फल, सब्जी, जानवर बनाकर गिफ्ट किए। इस तरह नन्हा निकोलस एक परिवार से होता हुआ आने वाले सालों में ना जाने कितने परिवारों से जुड़ता गया। निकोलस ने इन परिवारों से जितना प्रेम पाया, उसने उन परिवारों को बदले में उतना ही प्रेम दिया। साल दर साल बीतते गए। निकोलस बड़ा होता गया। उसके साथ साथ उसका परिवार भी बड़ा होता गया। फिर निकोलस बुजुर्ग हो गया। अब उसकी बड़ी सी सफेद दाढ़ी निकल आई थी। अब वो लाल गर्म मोटे कपड़े पहनने लगा था और उसने अब एक स्लेव भी ले ली थी। हर क्रिसमस पर दुनिया भर में घूमता था, लेकिन एक दिन फुल स्टॉप लगना था सो लग गया। निकोलस ने इस दुनिया से विदा ले ली। जब उन्हें दफनाया जा रहा था, सबकी आंखों में आंसू थे। सब उनकी जय जयकार कर रहे थे। वो नन्हा निकोलस सेंट निकोलस हो चुका था। वहीं दूर खड़ा एक छोटा सा बच्चा जो सेंट निकोलस का नाम सही से बोल भी नहीं पा रहा था, तुतला तुतला कर उनका नाम ले रहा था, संता क्लास संता क्लास। और
इस तरह बड़ों का सेंट निकोलस अब बच्चों के संता क्लॉस हो गए। सेंटा क्लॉस का जीवन हमें सिखाता है कि हर हालत और हर हालात में ऊपर वाले का शुक्रमंद होना चाहिए। अपने हाथ से काम करना चाहिए। ना कोई काम छोटा होता है, ना ही उसे करने से कोई इंसान छोटा होता है।